हेलो। हम सब आए दिन इतनी सारी ऐप्स और वेबसाइट्स यूज करते हैं, राइट? कभी सोचा इनके पीछे क्या है? वेल, एक नाम जो बार बार सामने आता है वो है पाइथन। तो चलिए आज इसी अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कहानी जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन सवाल से। इसके नाम से पाइथन सुनते ही दिमाग में सांप आता है ना? तो क्या इसका नाम सच में किसी सांप पर है? सरप्राइज, इसका सांपों से कोई लेना देना नहीं है। असल में ये नाम आया है एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश कॉमेडी शो से, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इसके जो क्रिएटर थे ना, गुइडो वैन रॉसम, वो इस शो के बहुत बड़े फैन थे। अच्छा, तो शो से नाम तो आ गया, लेकिन इस लैंग्वेज को बनाया किसने और क्यों बनाया? क्या विजन था इसके पीछे? चलिए मिलते हैं इसके क्रिएटर से। ये है गाइडो वैन रॉसम, एक डच प्रोग्रामर। उनका गोल बहुत सिंपल और पावरफुल था। वो एक ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहते थे जो पावरफुल तो हो, लेकिन साथ ही पढ़ने और लिखने में एकदम आसान हो, सिंपल इंग्लिश जैसी, ताकि कोडिंग एक मुश्किल पजल ना लगे बल्कि एक क्रिएटिव प्रोसेस लगे। और उनके काम के लिए उन्हें कम्युनिटी से एक बहुत ही कूल टाइटल मिला, बेनेवलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ, यानी BDFL। इसका मतलब था कि पाइथन में क्या चेंजेस होंगे इस पर फाइनल डिसीजन उनका ही होगा। सोच के देखिए, कम्युनिटी का कितना ट्रस्ट था उन पे। लेकिन 2018 में गुइडो ने इस BDFL टाइटल से स्टेप डाउन कर दिया। तो अब पाइथन को कौन संभालता है? अब इसकी डेवलपमेंट की सारी जिम्मेदारी पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के पास है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्रिएटर की स्टोरी तो हमने जान ली, अब चलते हैं लैंग्वेज की जर्नी पर। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पहले कदम कैसे थे? और ये देखिए, ये टाइमलाइन पाइथन की पूरी एवोल्यूशन जर्नी को कैप्चर करती है। 1991 में इसके बर्थ से लेकर आज के सुपर फास्ट वर्जन्स तक, हर रिलीज के साथ ये लैंग्वेज और भी पावरफुल और बेहतर होती चली गई। तो शुरू के जो वर्जन्स थे उन्होंने इसकी फाउंडेशन सेट की। जैसे 1991 में आया वर्जन 0.9.0। इसमें क्लासेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे कोर फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए। फिर 1994 में आया 1.0, जिसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग टूल्स ऐड किए गए, जिससे कोड और भी क्लीन और एफिशिएंट हो गया। और फिर आया साल 2000 और इसके साथ आया पाइथन 2। ये एक गेम चेंजर था। यही वो वर्जन है जिसने पाइथन को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। तो पाइथन 2.0 में ऐसा क्या खास था? इसमें आए कुछ किलर फीचर्स, जैसे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, जिससे आप कई लाइंस के कोड को सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं। सोचो कितना टाइम बचता है। और साथ ही फुल गार्बेज कलेक्शन, जो मेमोरी मैनेजमेंट को ऑटोमेटिक कर देता है। बेसिकली डेवलपर्स की लाइफ बहुत आसान हो गई। और इसका रिजल्ट, पाइथन 2.x ने पूरी इंडस्ट्री पर डोमिनेट किया। वेब डेवलपमेंट में जैंगो जैसी फ्रेमवर्क से लेकर साइंटिफिक रिसर्च में नमपाई और साइपाई तक हर जगह पाइथन 2 ही था। इट वॉज लिटरली एवरीवेयर। लेकिन देखिए, जब कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, कुछ इनकंसिस्टेंसीज। तो टीम ने एक बड़ा और थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन लिया, एक मेजर क्लीन अप का। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। पाइथन 3 सिर्फ एक नॉर्मल अपडेट नहीं था, ये एक तरह से लैंग्वेज का रीबूट था। इसका मेन मकसद था पाइथन 2.x में जो भी छोटी मोटी गड़बड़ियां या इनकंसिस्टेंसीज आ गई थी उन सबको ठीक करना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, पाइथन 3 ने लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को ठीक किया, जैसे इंटीजर डिवीजन को आसान बना दिया, यूनिकोड सपोर्ट को बाय डिफॉल्ट बेहतर कर दिया। बेसिकली जो छोटी छोटी परेशानियां आती थी ना, उनको फिक्स कर दिया गया ताकि फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके। और ये चेंज इतना इंपॉर्टेंट था कि फाइनली 2020 में पाइथन 2 का सपोर्ट ऑफिशियली एंड कर दिया गया। मतलब नो मोर अपडेट्स, नो मोर सिक्योरिटी फिक्सेस। एक क्लियर मैसेज था, द फ्यूचर इज पाइथन 3। तो पाइथन 2 की स्टोरी तो खत्म हो गई। अब आगे देखते हैं पाइथन का फ्यूचर कैसा है। बस 2 शब्दों में, फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर। अभी हम पाइथन 3.11 के एरा में हैं और इस वर्जन ने परफॉर्मेंस को लेकर तो जैसे क्रांति ही ला दी है। सबसे बड़ी हाइलाइट, स्पीड बूस्ट। पाइथन 3.11 अपने पिछले वर्जन यानी 3.10 से 60% तक फास्टर हो सकता है। 60%! ये एक मैसिव इंप्रूवमेंट है। पर बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। इस वर्जन में और भी काफी कुछ है, जैसे बेहतर एरर मैसेजेस। अब जब कोई एरर आता है तो पाइथन आपसे आके कहता है कि देखो गलती ठीक यहीं पर है। इससे डीबगिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये सारे इंप्रूवमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आज पाइथन मशीन लर्निंग,
AI और डेटा साइंस जैसी कटिंग एज फील्ड्स की बैकबोन है। और इतना ही नहीं, ये अब वो पहली लैंग्वेज बन गई है जो ज़्यादातर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई जाती है। तो एक हॉबी प्रोजेक्ट से शुरू होकर एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस तक पाइथन का सफ़र कमाल का रहा है और ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद पाइथन अब आगे कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? क्या लगता है?